I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Once again, welcome back to my channel, Brain King. Okay, linear models we are going to study today. The course differential equation, lecture number 8, and it is the chapter 3 of the textbook. And textbook we are following first course in differential equation with boundary value problems by Dennis Gisdil. It's 10th edition. So you can take any edition. Take care that it should be the updated one. So I will read first the question, then I will model that question. A cultural initial has P naught number of bacteria at T is equal to 1. The number of bacteria is measured to be 3 by 2 of P naught if the rate of growth is proportional to the number of bacteria Pt present at time T. Determine the time necessary for the number of bacteria to triple. So basically उसने एक इनिशियल दिया हुआ है, फिर उसके बाद t इज इक्वल टू 1 पर उसकी टाइमिंग दी हुई है, और फिर वो कहता है कि आप बताता है कि जो उसकी ग्रोथ है वो pt जो है वो प्रेजेंट टाइम t जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसकी ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी. और भी डिटरमिन द टाइम नेसेसरी, और फिर हमने बताना है कि वो कब उसकी तादाद ट्रिपल हो जाएगी. सो ये एग्जांपल 1 है चैप्टर 3 टेक्स्ट बुक की, और एप्लीकेशनल एग्जांपल्स हैं. इट कैन बी योर क्विज इन योर क्लास. So I will start. Let Pt be the number of bacteria present at time t. Since you know that इनका जो ग्रोथ रेट है या इनका चेंज ऑफ टाइम है dp by t, जो इनकी ग्रोथ रेट है वो p of t जो इनिशियल अमाउंट थी उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करते हैं तो उसके साथ आपके पास एक k भी आ जाता है. दैट इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. अब हमें k ही नहीं पता, तो आप इसे कह लें इक्वेशन नंबर 1. हमें k का भी पता लगाना है, और आपको बताया गया है कि एट टाइम 0 हमने p ऑफ t का, तो टाइम 0 पे आपकी वैल्यू है बैक्टीरिया की p नॉट, और p1 पे आपके पास डेटा क्या है 3 by 2 ऑफ p नॉट. और आपने क्या पता लगाना है कि वो कौन सा टाइम है p ऑफ t जब उसकी वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी, ट्रिपल 3 ऑफ p नॉट. ये आपके पास वैल्यूज गिवन है. अब अगर मैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के नॉलेज को यूज़ करूं तो मैं इक्वेशन 1 को ऐसे लिख सकता हूं 1 over pt इंटू dp इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 डॉट dt. मैंने इसको थोड़ा सा बस मैनिपुलेट करके लिख दिया है. अगर इसकी इंटीग्रेशन किया जाए तो ये क्या बनेगा, आपके पास इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव. ये चीज़ किसका डेरिवेटिव है, इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ p ऑफ t. और आपके पास यहाँ पर एक k है, सॉरी, सो दैट विल बी इक्वल टू kt. ओके, और एक आपके पास कांस्टेंट आता है जिसे आप c कह सकते हैं. अब हमारे पास क्या हुआ, पहले हमारे पास एक k था अननोन, अब हमारे पास c भी
अननोन हो गया है उस यस। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे ई की पावर में लेंगे इन चीज़ों को। तो ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ पी ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर के टी प्लस सी। ये किसके बराबर हो जाएगा, ई की पावर के टी और ई की पावर सी। ई की पावर सी एक और कांस्टेंट ही होगा और आप इसे फिलहाल C1 कह लें अगर। तो अब जो एक कांस्टेंट आएगा ई की पावर के टी और ये आपके पास सी दोबारा एक कांस्टेंट आ जाएगा। ई और नेचुरल लॉग आपस में से कट जाएंगे तो ये पी ऑफ टी का आपने एक रिलेशन बना दिया जो कि आपके पास आया ई की पावर के टी इंटू सी। अगेन अभी हमारे पास अननोन तो दो ही हैं। हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन है पी ऑफ ज़ीरो पी नॉट। मैं अब इस इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैं टी की जगह ज़ीरो पुट करूँगा, ई की पावर के इंटू ज़ीरो और ये सी, ये ई की पावर ज़ीरो होगा और ज़ीरो ये यानी कि 1 के बराबर है। तो ये पी ऑफ ज़ीरो किसके बराबर है, पी नॉट के बराबर है। सो सी इज इक्वल टू पी नॉट। हमने अपना एक अदद अननोन फाइंड आउट कर लिया है। ओके अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है पी ऑफ 1 की। तो मैं यहीं पे दोबारा पी ऑफ 1 की वैल्यू लगा दूंगा। पी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, पहले अगर मैं इस पी ऑफ टी को अब चेंज करना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा, सी की जगह हम पी नॉट लिख देंगे। अब पी ऑफ 1 जो होगा वो ई की पावर के बिकॉज टी इज 1 एंड इट इज एज पी नॉट और ये कितना है 3/2 ऑफ पी नॉट और ये ई की पावर के इंटू पी नॉट। तो ये पी नॉट आपस में पी नॉट से कैंसिल। अब आप ले सकते हैं, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा ई की पावर के इज इक्वल टू 3/2। अब मैं दोनों तरफ अगर नेचुरल लॉग लूँ और ये नेचुरल लॉग ऑफ 3/2 लूँ तो ये आपके पास नेचुरल लॉग से ई कट जाएगा। तो आपके पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ 3/2। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास हम अगर इसको एक्चुअल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास पी ऑफ टी क्या बन जाएगा, पी ऑफ टी शुड बी इक्वल टू ई की पावर के टी। के की वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ 3/2 और सी की वैल्यू पी नॉट। सही हो गया। अब अगर मैं इसमें तीसरी कंडीशन पुट करूं जो कि था कि पी ऑफ एक्स, लेट दिस टाइम शुड बी पी ऑफ एक्स, हमें एक्स फाइंड करना है। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर, यहाँ पे आपके पास टी भी आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 3/2 एक्स इंटू पी नॉट। अब अगर पी ऑफ एक्स इसके बराबर है 3 ऑफ पी नॉट और ये ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 3/2 इंटू एक्स और ये पी नॉट। पी नॉट से पी नॉट आपका कैंसिल। अब आपके पास एक्स की वैल्यू दोनों साइड में मैं नेचुरल लॉग लूंगा, मैं इस चीज़ को इधर ले आ रहा हूँ। तो नेचुरल लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू, बल्कि आप ऐसे कर सकते हैं, नेचुरल लॉग लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप 3 को एज इट इज़ रखें, ई और नेचुरल लॉग आपस में काटेंगे, दैट विल बी 3/2 ऑफ एक्स। तो ये आपके पास हो जाएगा बल्कि आपको नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा, ये ऐसे ई नहीं करता। ई हमेशा तब कटेगा जब ये नेचुरल लॉग ऑफ ई होगा। सो वी आर गोइंग टू डील इट विद नाउ नेचुरल लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 3/2 और ये पी नॉट। तो अब आप क्या करेंगे, पी नॉट तो हमारे पास वहाँ पे कट गया था, तो हम इसको नेचुरल लॉग ई से कट जाएगा। तो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 3
इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3/2। ठीक है, हमारे पास था p ऑफ t, हमने 3p0 किया और e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 3/2 किया। अब नेचुरल लॉग भी नेचुरल लॉग से कट जाए अगर, तो यहाँ पे हम कोई गलती कर रहे हैं। 3p0 किया, e की पावर kt, k हमारे पास था नेचुरल लॉग ऑफ 3/2 जो कि है 0. नेचुरल लॉग ऑफ दिस वन। सो आपके पास यहाँ पर बेसिकली x भी था, सो यहाँ पे x भी आ गया। ठीक है, अब आपने x को निकालने के लिए नेचुरल लॉग ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 3 करेंगे तो आपके पास उम्मीद है जवाब आ जाएगा और आपका आंसर होगा 2.71 and that should be in hours. Okay, there is another question which you will solve by yourself. I will just let you know its first initial statement and then the procedure. It is example number 4 in your textbook. जब तक आप चीज़ों को खुद नहीं करेंगे तो आपको वो नहीं आएंगी। तो अब ये एग्जाम्पल 4 है, ये आप लोगों ने खुद करनी है, मैं आपको बस थोड़ा सा बता देता हूँ फर्क। तो आपने उसने कहा कि एग्जाम्पल 4 में व्हेन अ केक इज रिमूव्ड फ्रॉम एन ओवन, जब एक केक को हम ओवन से रिमूव करेंगे उसका टेम्परेचर है 300 फ़ारेनहाइट। 3 मिनट्स लेटर, 3 मिनट बाद उसका टेम्परेचर 200 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। वो कहता है कि कितनी देर लगेगी कि हम उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे ले आए। रूम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर है 70 डिग्री। ये आपने सॉल्व करना है। मैं आपको बस इसको थोड़ा मॉडल करके दिखा देता हूँ, आगे सॉल्व आप खुद करेंगे। वो कहता है T ऑफ 0 पे उसका टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे जो टाइम है वो मिनट्स के अंदर है, तो आपके पास जवाब भी मिनट्स में आएगा। ठीक है, उसने कहा 3 मिनट्स लेटर। तो फिर अगर उसी तरह पिछले क्वेश्चन में हम आवर्स में डील कर रहे थे तो आंसर भी आवर्स में था। फिर T ऑफ 3 जो आप लेंगे वो 200 फ़ारेनहाइट लेंगे। फिर आप T ऑफ x जो फाइंड आपने करना है वो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट लेंगे। अब आपको फाइंड क्या करना है, x करना है, और ये dt/dx जो है we know that this is directly relation T minus Tm। Tm आपके पास रूम टेम्परेचर है और T जो है वो आपके पास जस्ट एक अननोन टेम्परेचर है। ठीक है, और जो कि Tm आपके वो रूम पता है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। जब आप एक प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे तो basically it will be with respect to time we are dealing with. This is temperature and this is time. तो K into T minus Tm आ जाएगा आपके पास, और आप लिख सकते हैं that will be K into T minus 70। तो आपको इनिशियल कंडीशंस भी पता हैं और पिछला एक प्रॉब्लम भी हमने खुद किया। फिर भी आपको प्रॉब्लम अगर आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, आप लोग ये खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।